हेलो दोस्तों, तो आज हम देख रहे होंगे अपने ग्रिड इन CSS। शुरू करते हैं अपना टॉपिक का। यहाँ पे मैंने अपना एक स्ट्रक्चर बना दिया है। अपने डिफ एक हमने बनाई है कंटेनर क्लास से, एंड उसके अंदर मैंने 10 बना दिए हैं यहाँ पे बॉक्स क्लास से। यहाँ पे डिव जिसके अंदर मैंने बॉक्स 1 बॉक्स 2 करके यहाँ पे इसमें एलिमेंट्स दे दिए हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर अपनी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने कुछ अप्लाई कर दी हैं, बॉर्डर वगैरह, कलर वगैरह अपने बॉक्सेस पे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर हम डिस्प्ले को करेंगे ग्रिड करने के लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड लिखेंगे, तभी हम ग्रिड के जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस हैं हम उनको यूज़ कर पाएंगे। जो हमारी डिस्प्ले ग्रिड होती है उसका जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है वो होता है टॉप टू बॉटम। वो टॉप टू बॉटम में कर देता है हमारी चीज़ों को। देन हम करते हैं यूज़ अपनी गैप प्रॉपर्टी का। गैप प्रॉपर्टी से आप समझ पा रहे हैं कि हमारी बीच में जो भी हमारे ब्लॉक है उनके बीच में गैप कर देगा 20 पिक्सल, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है 20 पिक्सल। यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग इसमें बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट इसका और टेक्स्ट इसको लाइन सेंटर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। नेक्स्ट हमारी आती है प्रॉपर्टी यहाँ पे रो गैप और रो कॉलम कुछ एक जैसी ही है, मतलब कि रो गैप और कॉलम गैप। कि रो गैप से हमारी जो रोज़ है उनके बीच में गैप आएगा, एंड जो कॉलम गैप अगर हम करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे कॉलम है उनके बीच में गैप आएगा। बट अभी हमारा फ़िलहाल यहाँ पे कॉलम वगैरह नहीं है, क्योंकि जो हमारी ये स्ट्रेच हमारी उस पर कंडीशन में है जो हमारे बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे कॉलम अभी नहीं बने, तो यहाँ पे हमारा कॉलम गैप नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम बाद में देख रहे होंगे। देन हमारी प्रॉपर्टी आती है ग्रिड की टेम्पलेट कॉलम, जिसमें हम अपने जो बॉक्स है उसको हम अपने कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जितने हम चाहें उतने पिक्सल में, उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स में। उसके लिए आपको यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लिख के सेमी कॉलम देके उसके बाद आपको यूनिट्स यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, जो भी आपको वैल्यूज़ देनी है उनके साथ में उनकी यूनिट्स। तो जैसे मैंने 200 पिक्सल यहाँ पे 2 बार लिखा, तो यहाँ पे 2 हमारे कॉलम आ चुके हैं बारी बारी। एंड अगर मैं यहाँ पे और लिख दूँ यहाँ पे तो फिर ये हमारे 3 कॉलम बच जाएंगे। अगर मैं इसको दोबारा रिलोड करूँगा तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे 3 कॉलम। सो जैसे मैंने यहाँ पे रिलोड किया तो यहाँ पे 3 हमारे कॉलम आ गए हैं। सो आप जैसे आप जितने भी यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज़ दोगे उसके हिसाब से यहाँ पे हमारे कॉलम्स तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ 6 यहाँ पे सिलेक्ट कर दी हैं, तो यहाँ पे 6 कॉलम बन गए। सॉरी, यहाँ पे कुछ क्लिक हो गया, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कॉलम बन गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 वैल्यूज़ यहाँ पे सिलेक्ट की थी, यहाँ पे इसको डिफाइन की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी 6 बॉक्सेस कॉलम्स बन गए। देन हमारा एक और तरीका होता है यहाँ पे कॉलम्स को डिफाइन करने का, कॉलम्स बनाने का, यहाँ पे जो कि होता है 1FR मतलब कि यहाँ पे फ्रैक्शन है कि आप जितने भी यहाँ पे आप 1FR या फिर 2FR या फिर 3FR लिखोगे तो यहाँ पे जितने आपने FR लिखे होंगे आपके उतने यहाँ पे कॉलम्स बन जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने जैसे 4 यहाँ पे मैंने लिखे हैं फ्रैक्शंस। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा तो यहाँ पे 2 बन जाएंगे। अगर मैं 4 लिखूँगा तो यहाँ पे 4 हमारे कॉलम्स बन जाएंगे। आप इनकी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर 2 किया तो यहाँ पे वो 2 की जगह घेरेगा, 2 की जगह लगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 किया तो यहाँ पे 3 की स्पेस ले ली इसने, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे भी 3 कर दूँ तो यहाँ पे उसने स्टार्टिंग में 3 की स्पेस ले ली, एंड उसके बाद 1 की, उसके बाद 3 की, उसके बाद 1 की। सो ये ऐसे अपनी स्पेसिस यहाँ पे अपने आप एडजस्ट कर लेता है 1FR यूज़ करके। FR मतलब कि फ्रैक्शन। एंड यहाँ पर एक और तरीका आता है इसको हमें अपने कॉलम्स को सेट करने का, कि यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जैसे हमने पहले किया था उसके आगे आपको लिखना है रिपीट, कि हमें एक कंडीशन रिपीट करनी है। सो यहाँ पे हमने 4 बार हमें रिपीट करनी है अपने 20% के कॉलम, समझे। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो यहाँ पे 20% के यहाँ पे हमारे 2 कॉलम बन जाएंगे। एंड मैंने यहाँ पे थोड़ा 50% कर दूंगा तो यहाँ पे जो हमारी उसका साइज़ है वो बढ़ जाएगा, 50% हो जाएगा हमारी। जैसे ही हमने वहाँ पे 2 बार लिखा तो यहाँ पे 2 बार वो कॉलम बन गए। अगर हम यहाँ पे कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 4 कर देंगे तो यहाँ पे 4 बार हो जाएगा। देन हमारी एक प्रॉपर्टी और आती है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, जिसमें हम अपने 30% दे रहे होते हैं पहले वाले कॉलम को, एंड उसके बाद जो कॉलम है हम उन्हें ऑटो कर देते हैं सेट। तो ऑटो मतलब कि वो अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे अपना साइज़। 30% देखो, 30% मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे 30% के हमारे जो पहले वाले कॉलम है वो हमारे 30% के हैं। जो 30% मतलब ये है कि जो हमारा स्क्रीन जो हमारे है ना पेज उसका 30%, ठीक है। एंड 20% अगर मैंने यहाँ पे बीच में लिख दिया तो यहाँ पे 20% का हमारा एक और कॉलम बन जाएगा। आपको जितने भी कॉलम यहाँ पे सेट करने हैं आप उतनी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, बारी बारी। तो यहाँ पे मेरी 3 वैल्यूज़ है, तो फिर हम हमारे यहाँ पे इसलिए 3 कॉलम हमारे बने हैं। लास्ट वाला बना है ऑटो, क्योंकि हमने वहाँ पे ऑटो लिख दिया। ऑटो अपने मतलब कि ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर रहा है अपना स्पेस के हिसाब से जो बचा है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑटो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 बार ऑटो लिखा, अगर मैं यहाँ पे 3 से 4 बार भी लिख दूंगा ना तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे उतने ही यहाँ पे कॉलम बन जाएंगे जितने हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं ऑटो की प्लस, एंड हमने जो स्पेसिफिक वैल्यू दी है 10% वाली वो भी बन जाएंगी कॉलम।
देन अगेन भाई हमारी जो एक और यहाँ पे तरीका होता है अपने कॉलम्स को सेट करने का, जिसमें हमने एफ आर का यूज़ किया है, एफ आर फंक्शन का, क्योंकि जिसका मतलब होता है फ्रैक्शन। सो आपका मतलब यही है कि आपके पास डिफरेंट वेज़ है आपको अपने कॉलम्स को तैयार करने के लिए। सो आप जो भी आप चाहें तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जो मुझे सही लगा यहाँ पे वो रिपीट वाला था, रिपीट वाला, क्योंकि उसमें हमारा कुछ ज़्यादा हमें लिखना नहीं पड़ रहा, अपने बार बार अपनी वैल्यूज़ को अपना सेट नहीं करना पड़ रहा। सो मेरे हिसाब से मुझे जो वो अच्छा लगा रिपीट वाला, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे काफ़ी टाइप्स हैं हमें अपनी वैल्यू सेट करने के, अपने कॉलम सेट करने के। देन अब बारी अब आती है हमारी ग्रिड टेम्पलेट रोज़ की, ठीक है। अब हम रोज़ की बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे देखो वैसी ही बात है कि हमारी जो फर्स्ट रो है आपको कितना उसका साइज़ देना है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे हमारी फर्स्ट रो को उतना देना है, फिर उसके बाद जो अगली है उसको 90 देना है, उसके बाद जो अगली है उसको 70 देना है, उसके बाद जो उसकी बाद है उसको 30 देना है, उसके बाद जो 10 देना है, उसके बाद जो ऑटो को देना है। तो देखो यहाँ पे हमारी जो बॉक्सेस है वो अपने एडजस्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमने पैडिंग वगैरह दे रखी है, जो हमने साइज़ वगैरह जो हमारी हाइट दे रखी है ना अपने कंटेनर की, उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। सो आपको थोड़ा सा उसको इग्नोर करो। बट यहाँ पे अगर मैं जो हमारा टेक्स्ट है उसको मैं छोटा कर दूंगा ना, तो फिर आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो अब मैंने टेक्स्ट को कर दिया नॉर्मल। सो देखो हमारे टेक्स्ट कैसे है, उसका साइज़ जो हमारा बॉक्स का आ रहा है वो कैसे कैसे आ रहा है, बारी बारी आ रहा है। मतलब कि जैसे हमने वैल्यू सेट की है अपना, लास्ट में हमारी ऑटो हो गई है, तो मतलब कि जो भी हमारी वैल्यूज जो बची हैं वो अपने आप अपना स्पेस, अपना रीजन देख के, अपना स्पेस देख के अपने आप को एडजस्ट कर लें, ठीक है। देन आता है हमारा नेक्स्ट ग्रिड ऑटो रोज़। इसमें जो हमारी रोज़ है वो ऑटोमेटिक ही हम कोई अपनी एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे एंड वो ऑटोमेटिक ही हमारी सभी रोज़ पे सेलेक्ट हो जाएंगी। सो ये था हमारा ग्रिड ऑटो रोज़। इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक है। इसमें मतलब कि हमें सभी रोज़ पे अगर एक बार में काम करना है तो हम इसको यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट हमारी बारी आती है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। जस्टिफाइंग कंटेंट प्रॉपर्टीज़ पे देखो, जस्टिफाई का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम फ्लेक्स का टॉपिक कर रहे थे, तो यहाँ पे जस्टिफाई का मतलब होता है हमारा एक्सेस की, यहाँ पे बात हो रही है एक्स एक्सेस की। सो उसके हिसाब से हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे देखो असेंबल हो चुका है। ये हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे आया है। एंड जो हमारा अलाइन कंटेंट होता है वो हमारा होता है वाई एक्सिस के, हमारा डिपेंड करता है मतलब कि वाई एक्सिस के हिसाब से वो अपनी जो पोजीशन है वो लेता है। सो यहाँ पे देखो जैसे मैंने किया सेंटर, तो अभी सेंटर में क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारी जो हाइट है वो पूरी एकदम पूरा हमारा रीजन घेर रही है, पूरा स्पेस घेर रही है। जैसे ही हमने अपनी हाइट बढ़ाई, सो देखो ये हमारी हाइट के हिसाब से जो उसका पेज है उसके एकदम सेंटर में आ रहा है, ठीक है। जो अपनी उसकी वाई एक्सिस है उसके सेंटर में आ रहा है, ठीक है, जो वर्टिकल हमारा होती है एक्सिस। यहाँ पर आप जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन कंटेंट की वैल्यूज़ और भी सेट कर सकते हो, जैसे कि सेंटर के अलावा आप एंड या फिर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया था। सो ये आप कुछ भी वैल्यू कर सकते हो। ये अपना जब आप करोगे अलाइन तो वो हमारा वाई एक्सिस क्या आएगा डिपेंड होगा, मतलब कि उसके हिसाब से होगा। एंड जब हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट तो हमारा जो एक्स एक्सिस है उसके हिसाब से यहाँ पे अपने आप को वो एडजस्ट कर लेगा अपनी पोजीशन, सेंटर या स्टार्ट। देन आते हैं हम अपने अगले प्रॉपर्टी पे जो कि है अलाइन आइटम स्टार्ट, ठीक है। अलाइन आइटम स्टार्ट की जगह आप एंड सेंटर भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप चाहो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अपना इंस्पेक्ट कर लिया है अपनी जो वेब पेज है। एंड मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर आप देखो तो यहाँ पे जो मैंने इसको जूम करूँ तो देखो यहाँ पे कुछ एक हमारी डिव बन रही है, एक बॉक्स बन रहा है। अगर आप इसको पीछे अगर आप देख पा रहे हो कि हमारा बॉक्स बन रहा है। अगर मैं इसका थोड़ा सा कलर को इसको थोड़ा सा आपको और दिखाना चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा कलर को मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ जो पीछे वाला बॉक्स है, ठीक है। सो देखो यार कि क्या हो रहा है कि जब हम हमारा अलाइन हमारा आइटम होता है ना, वो हमारा एक जो जो उसके पीछे बॉक्स है ना उसके हिसाब से इसको स्टार्ट या एंड या सेंटर में करते हैं, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड का पीछे जो इमेज है, जो देखो अब दिखाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने। सो यहाँ पर देखो एक पीछे हमारा बॉक्स बन रहा है, ठीक है, जो कि हमारा जो हमारी एक्स एक्सिस है उसके साथ जॉइंट है, ठीक है, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, कंटेनर जो है, ठीक है। ये देखो, और ये नीचे से हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। सो देखो क्या हो रहा है कि देखो जैसे ही मैंने किया यहाँ पे एंड, तो यहाँ पे एंड में चला गया, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँगा ना स्टार्ट, तो ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है ना पीछे, अभी ये सेंटर में है, ठीक है। एंड अगर मैं जैसे इसको करूँगा ना स्टार्ट, तो ये अपना जो उसका पीछे वाला बॉक्स है उसके स्टार्ट में चला जाएगा, ठीक है, उसके अपना टॉप पे चला जाएगा। एंड अब हम आते हैं अपनी आइटम्स की प्रॉपर्टी, जिस पे मैंने आइडिया बना दी हैं अलग अलग बॉक्स की। सो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा एक बॉक्स है ना वो हमारे दूसरे जो बॉक्स है उसके ऊपर थोड़ा सा ओवर राइड हो जाए, मतलब कि उसके ऊपर ओवरलैप हो जाए। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे दो बॉक्स एक में कन्वर्ट हो जाए, तो हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ कुछ यूज़ कर होते हैं। जैसे कि देखो अभी अभी हम करेंगे, अभी हमने देखो बॉक्सेस में इसको कन्वर्ट कर लिया है 4 कॉलम में। एंड हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो काम करने के लिए, ग्रेट कॉलम स्टार्ट 1। अभी आप याद रखें कि मैंने बोला है स्टार्ट, सो यहाँ पे स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, ग्रिड 1 से, जो हमारा बॉक्स 1 है, जो हमारा कॉलम 1 है, ठीक है, हमें वहाँ से स्टार्ट करना है। एंड हमें ग्रिड कॉलम हमें
देखो मैंने 4 लिखा, सो यहाँ पे मैंने 5 लिखा, ठीक है 5 लिखा। सो यहाँ पे अगर आप जूम करके देखें तो हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे, हमारा जो हमारा बीच का होता है ना डिवाइडर, हमारी लाइन वो होती है हमारी कॉलम, ठीक है। सो यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे हमने 5 लिखा, तो हमारे जो 4 डिब्बे थे ना वो हमारे कंबाइन हो गए, ठीक है। सो अगर आप कंबाइन करना चाहते हो अपने बॉक्सेस को, सो आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक और तरीका भी है, ऐसे ही हमें अगर हम चाहते हैं कुछ और तरीके से हम थोड़ा सा इजी कर सके अपना काम, सो यहाँ पे हमारे पास एक और तरीका है कि हम अपने स्पैन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा 1 स्पैन 3, तो यहाँ पे हमारा जो एक डिब्बा हमारा 3 स्पैन ले लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये था। और हम यहाँ पे हमारा दूसरा हमारा होता है तरीका कि हम 1 - 1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट से लेके पोजीशन एंड तक चले जाएगा। उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट हमारा ग्रिड रो। हमारी रो को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं सेलेक्ट। सो यहाँ पे देखो यही किया मैंने, 1 से लेके 4 तक किया। देन उसके बाद हमारा आता है ग्रिड एरिया। एरिया में आप फर्स्ट जो हमारा बॉक्स है उसके आप कॉलम एंड रो सेलेक्ट करोगे, एंड उसके बाद साथ ही आप अपना जो एंड पॉइंट है आप उसका कॉलम एंड रो सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखो हमारा 4 डब्बों की उसने जगह घेर ली। सो ये थे हमारे कुछ तरीके, कुछ हमारी बॉक्सेस को जोड़ने के लिए। एंड अब हम यहाँ पे आके एक अपना छोटा सा एक लेआउट बना रहे होंगे, जिसमें हमारी एक होगी नैव बार, उसके नीचे होगी हमारी एक स्लाइड बार, एंड उसके अंदर साइड में हमारा होगा, राइट साइड पे हमारा होगा कंटेंट, एंड उसके लास्ट में होगा हमारा फुटर। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो पैटर्न लिखा था ए, वैसे आप उसको ध्यान रखना। एंड यहाँ पे देखो मैंने 4 बॉक्स यूज़ किए हैं, ठीक है। इस पैटर्न को ध्यान रखना कि मैंने ए ऊपर लिखा है। सो यहाँ पे ए का मतलब है कि हमारे जो ऊपर के 4 बॉक्स है वो हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे उस पैटर्न में जो हमने पैटर्न यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एंड वैसे ही हमारे जो जहाँ पे मैंने सी लिखा है, हमारा जो बॉक्स सी वाला है हमारा वो उसी पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा जो मैंने वहाँ पे लिखा है। मैंने बाकी जो बॉक्स है उनको कमेंट ऑफ कर दिया है, कमेंट आउट कर दिया है। एंड अब हम बॉक्स 1 पे हमने प्रॉपर्टी दे दी है, बॉक्स 2 पे देंगे प्रॉपर्टी, एंड उसके आगे लिख देंगे हमारा जो एलिमेंट था हमारे जो वहाँ पे सिलेक्ट किया था बी, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि जो हमारी साइड बार है उस पर बी ऐसे लिखा है 2 साइड में। सो यहाँ पे देखो वो भी आने लगा है जैसे ही मैंने वहाँ पे लिखा। अब हम अपने बॉक्स 3 को देख रहे होंगे जिसमें हमारा होगा मेन कंटेंट। सो वो उस तरीके से वैसे वो भी आ जाएगा जैसे हमने यहाँ पे सी लिखा, तो वहाँ पे उस 4 डिब्बों में वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एक डिब्बा। जैसे मैंने लिखा है 6 बार सी, सो यहाँ पे 6 बॉक्स की यहाँ पे जगह ले लेगा हमारा सी। एंड लास्ट में हमारा आता है एफ़ को हम जैसे ही यहाँ पे कमेंट आउट करेंगे, सो यहाँ पे ये भी आ जाएगा। देखो ये जैसे ही करेंगे हमारा एक छोटा सा लेआउट बन जाएगा जहाँ पे देखो, अगर हम इसको देखो ऊपर हमारी नेव बार, साइड में हमारा स्लाइड बार, उसके साइड में हमारा मेन कंटेंट, एंड लास्ट में हमारा फुटर। सो यही थी हमारी वीडियो आज की। थैंक यू।